नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बहुत ही असरदार, लंबे समय से इस्तेमाल किया गया और बेहद फायदेमंद देसी घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जो खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और आराम देने वाला साबित होता है जो नसों के दबने की समस्या से काफी समय से परेशान हैं, जिनकी कमर में लगातार दर्द बना रहता है, जिन लोगों के घुटनों में चलते वक्त, उठते बैठते समय या सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस होती है, जिनके जोड़ों में जकड़न या अकड़न आ गई है, या फिर जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है या साइटिका जैसी गंभीर और लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारी ने घेर लिया है। इस पुराने समय से अपनाए जा रहे देसी नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला और देसी तरीके से निकाला गया सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों के अंदर होने वाली सूजन को कम करने, कमर की अकड़न को धीरे धीरे खत्म करने, जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करने और सूजन को शांत करने में बहुत ज्यादा असरदार माना जाता है। अब यहां एक बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी हमें यह तेल कितना लेना है। आपको इस तेल को एक छोटे कटोरे में आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, जिसका मतलब है कि आपको लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक देसी सरसों का तेल लेना चाहिए। चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का दर्द पुराना हो गया हो, चाहे आपको गठिया की वजह से जोड़ों में तेज दर्द होता हो, या फिर किसी पुरानी चोट या हादसे के कारण शरीर में बार बार दर्द बना रहता हो। इन सभी स्थितियों में चलना फिरना, झुकना, उठना बैठना और यहां तक कि छोटे छोटे घरेलू काम करना भी इंसान के लिए बहुत कठिन और दर्द भरा हो जाता है। जब यह दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है और व्यक्ति को हर समय असहनीय दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे समय में यह शुद्ध सरसों का तेल किसी दवा या इलाज से कम नहीं होता, बल्कि यह एक प्राकृतिक वरदान की तरह काम करता है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अब इस असरदार नुस्खे में जो दूसरी सबसे जरूरी और बहुत ही प्रभावशाली चीज चाहिए होती है वह है लहसुन। आपको इस काम के लिए लगभग 5 से 6 ताजी, साफ और बिना खराब हुई लहसुन की कलियां लेनी हैं। लहसुन एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो नसों के दर्द, हड्डियों के जोड़ों की कमजोरी और मांसपेशियों की कमजोरी को अंदर से ठीक करने में मदद करते हैं। लहसुन का नियमित सेवन करने से शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं, मांसपेशियों में नई ताकत आती है, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से होता है और पूरे शरीर में चुस्ती और सक्रियता बनी रहती है। अब आपको इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। इसके बाद इन्हें ओखली में हल्के हाथ से कूटना है या बेलन से दबाकर थोड़ा सा मसल देना है, ताकि लहसुन का पूरा प्राकृतिक रस और उसका तेल बाहर निकल आए। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो इसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल सकेगा। अब जो कुचली हुई लहसुन की कलियां आपने तैयार की हैं, उन्हें उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल देना है जो आपने पहले से लिया हुआ है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब लहसुन को इस तरह सरसों के तेल में मिलाया जाता है तो लहसुन के सारे औषधीय गुण और उसका असरकारी तेल सरसों के तेल में अच्छी तरह मिल जाता है। ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में बहुत ही जबरदस्त असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां जहां हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक चिकनी परत मौजूद होती है जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या खान पान बिगड़ जाता है और जीवन शैली गलत हो जाती है, साथ ही शरीर में पोषण की कमी होने लगती है, तो यह चिकनी परत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब यह परत घिस जाती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और इस रगड़ के कारण शरीर में बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन जब लहसुन और सरसों के तेल से बना यह मिश्रण लगाया जाता है तो यह दर्द को जल्दी शांत करता है और शरीर को अंदर तक गहरी राहत देता है।
अब जब आप इस देसी सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण पूरी तरह तैयार कर लें तो इसे लगभग आधे घंटे के लिए एक साफ ढक्कन वाले बर्तन में ढक कर रख देना है। इससे लहसुन की पूरी ताकत, उसके सभी औषधीय गुण और उसका प्राकृतिक तेल सरसों के तेल में अच्छे से मिल जाते हैं और यह तेल इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इस आधे घंटे के इंतजार के दौरान हम एक दूसरा देसी और असरदार उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों घरेलू उपायों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा दिखाई देता है और शरीर को राहत जल्दी मिलने लगती है। अब बात करते हैं उस दूसरे देसी नुस्खे की जिसमें हम सहजन के ताजे हरे पत्तों का उपयोग करेंगे। सहजन वही पौधा है जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में खासकर ठंड के समय सहजन के फूल और फली की सब्जी बड़े स्वाद के साथ बनाई और खाई जाती है। वहीं शहरों में भी लोग इसके डंठल और सब्जी को अलग अलग तरीकों से पकाकर खाते हैं, लेकिन आज हम इसके ताजे हरे पत्तों का उपयोग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि सहजन के पत्ते नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। अब आपको करना यह है कि सहजन के ताजे और हरे पत्तों की एक अच्छी मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा करनी है। एक बार के उपयोग के लिए एक अच्छी भरी हुई मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होती हैं। ये पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका के दर्द को कम करने में, स्लिप डिस्क के कारण होने वाले दर्द को घटाने में और गठिया के पुराने दर्द को दूर करने में बहुत अच्छा काम करती है। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने समय से सिर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना और दांतों से जुड़ी कई समस्याओं में भी राहत देने का काम करती हैं। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी होता है, ताकि उन पर जमी धूल, मिट्टी, छोटे कीड़े या किसी भी तरह के रासायनिक तत्व पूरी तरह हट जाए। अगर यह सफाई ठीक से नहीं की जाती है तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत ध्यान और धैर्य के साथ करना जरूरी है, ताकि हम जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित और असरदार बन सके। दोस्तों, आज हम जो सहजन की इन ताज़ी और हरी पत्तियों से तैयार किया गया यह असरदार घरेलू नुस्खा जान रहे हैं। यह शरीर के अंदर मौजूद किसी भी प्रकार की सूजन को, चाहे वह अंदर की हो या बाहर से दिखने वाली हो, जड़ से खत्म करने में बहुत जबरदस्त असर दिखाता है। और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनना, पेट का भारी रहना, कब्ज की पुरानी समस्या होना, बवासीर यानी पाइल्स या फिर भगंदर और फिशर जैसी दिक्कतें हैं, उनके लिए यह सहजन की पत्तियों से बना यह घरेलू उपाय किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने घर के किचन वाले हिस्से में जाएं और वहां रखा कोई छोटा या मध्यम साइज का पुराना या नया भगोना या फिर सामान्य स्टील या एल्यूमिनियम से बना पैन उठाकर उसे अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर रख दीजिए। इसके बाद उस भगोने या पैन के अंदर आप लगभग 1.5 गिलास के बराबर यानी करीब 300 मिलीलीटर से लेकर 350 मिलीलीटर तक साफ, स्वच्छ और ताज़ा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में वे सहजन की ताज़ी हरी पत्तियां, जिन्हें हमने पहले से अच्छे से धोकर, साफ करके और सुखाकर तैयार रखा था, उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की आंच को न ज्यादा तेज रखें और न ही बहुत धीमी, बल्कि उसे मध्यम यानी बीच की आंच पर सेट कर दीजिए। और फिर इस पानी को लगभग 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक हल्की आंच पर धीरे धीरे पकने और उबलने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां अब उबलकर नरम हो गई हैं और उनका हरा रंग थोड़ा बदलने लगा है, तो समझ लीजिए कि उनका पूरा पोषण और औषधीय रस अब पानी में अच्छी तरह घुल चुका है। अब आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़े जैसे पानी को किसी साफ सूती कपड़े या जालीदार छन्नी से अच्छे से छान लीजिए, ताकि कोई भी पत्ती का टुकड़ा या गंदगी उसमें न रह जाए। जो पानी पहले 1.5 गिलास था वह अब पकने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास रह जाएगा और हमें इसी औषधीय काढ़े का सेवन करना है। इस तरह से बहुत ही आसान और साधारण घरेलू तरीके से यह दूसरा नुस्खा भी पूरी तरह तैयार हो जाता है।
अब इसके साथ ही जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमें आधी कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की ताज़ी कलियों को छीलकर हल्का कूट कर डालना है, तो अब तक वह सरसों का तेल और लहसुन वाला मिश्रण भी पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा और उसमें लहसुन का पूरा रस, उसके औषधीय गुण और उसकी गर्म तासीर सरसों के तेल में अच्छी तरह मिल चुकी होगी। तो आइए अब समझते हैं कि इन दोनों घरेलू नुस्खों का सही उपयोग कैसे करना है ताकि हमें इनका पूरा फायदा मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने इस ताजे काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना किसी चीज को मिलाए वैसे ही पीना है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि जब आप सुबह का नाश्ता कर लें और उसके लगभग 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हो तभी इसका सेवन करना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच सके और नसों तक इसका पूरा लाभ मिले। अब आपको रोजाना बिना भूल किए 1 गिलास ताजा सहजन का काढ़ा बनाकर पीना है। अगर आप इसे लगातार 1 महीने तक यानी लगभग 30 दिन से लेकर 35 दिन तक नियमित रूप से लेते हैं तो आपके शरीर की जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं या जिनमें खून का प्रवाह धीमा हो गया है, उनमें फिर से गति आने लगती है। आपके जोड़ों में जो जकड़न, अकड़न या सूजन बनी रहती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी कमर में जो स्लिप डिस्क की वजह से रोज दर्द रहता है या साइटिका जैसी पुरानी समस्या है वह भी समय के साथ ठीक होने लगती है। इसके साथ ही पेट में गैस बनना, पुरानी कब्ज की समस्या, बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर अंदर से मजबूत बनता जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की जो सरसों के तेल और लहसुन से तैयार किया गया है और जिसका उपयोग हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर करना है। जैसा कि आपने समझा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर काम करता है और यह तेल वाला उपाय शरीर की त्वचा के ऊपर यानी बाहरी हिस्से पर असर दिखाता है। जब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर 2 गुना हो जाता है और फायदे जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अब आपको करना यह है कि सरसों और लहसुन के इस मिश्रण को हल्का गुनगुना कर लें। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसमें उबाल नहीं आना चाहिए। बस इतना गर्म करें कि हाथ लगाने पर हल्की गर्माहट महसूस हो, लेकिन जलन बिल्कुल न हो। अब इस हल्के गर्म तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां भी उसी तरह पड़ी हों, बिना छाने थोड़ा सा हाथ में लेकर उस जगह पर लगाए जहां आपको दर्द हो रहा है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में या साइटिका वाले हिस्से में। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे और बिना जोर लगाए प्यार से मालिश करनी है। किसी भी तरह का दबाव या रगड़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर दर्द हल्का है तो दिन में 1 बार मालिश करें, लेकिन अगर दर्द ज्यादा है या लंबे समय से है तो दिन में 2 बार मालिश करें, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले। मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला नहीं छोड़ना है। अगर गर्मियों में धूप में बैठना संभव नहीं है तो हल्के गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं और अगर सर्दियों का मौसम है तो मालिश के बाद धूप में बैठना बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह अगर आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना एक भी दिन छोड़े इन दोनों उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर की ब्लॉक हुई नसें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है, घुटनों और कमर की जकड़न दूर होने लगती है और साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी पुरानी और गंभीर समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये दोनों नुस्खे मिलकर शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी ताकत के साथ काम करते हैं और आपको 2 गुना फायदा देने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।